ये मनी महराज को बोल दो कि अब इसकी जमानत नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है, कोई बिहार में नहीं। ये जितना घटिया काम किया है, ये उस लड़की को ही नहीं बल्कि ये पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया है। इसीलिए तुझे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा यदि तू उस लड़की को नहीं अपनाते हो तो। ये साधु बाबा उस मनी महराज को चेतावनी दे रहे हैं। ये साधु बाबा उस लड़की को कुछ नहीं बोलेंगे। इनको ये भी पता नहीं है कि वो लड़की कैसी है। जब मनी महराज बुरा है तो ये उसके साथ संबंध क्यों बनाई? और आप ऐसे बोल रहे हम लोग हैं। मनी महराज के साथ यदि उसे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। नमस्कार। इस वीडियो में आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के बाद ओवैसी जवाब दे रहे हैं। तो अब आपको सच्चाई जानना जरूरी है, जो आगे बताएंगे। मनी महराज का जो केस है ना, बहुत हाईलाइट हो गया है। इसमें हिंदू मुसलमान बनाने का पूरा प्रयास भी किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि ये मुद्दा जो है ना, हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। भाई, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो तब होता है ना जब कुछ सच्चाई छिपाया जाए, किसी को अंधेरे में रखा जाए, सच्चाई नहीं बताया जाए। लेकिन वन्नू द ग्रेट को अच्छी तरह से पता था कि मनी महराज मुस्लिम है। मनी महराज को भी अच्छी तरह से पता था कि वन्नू द ग्रेट हिंदू है। फिर ये हिंदू मुस्लिम की बात कहां से है, जब दोनों को अच्छी तरह से पता था। भाई, लव जिहाद हो या इस तरह की कोई भी जो बातें हिंदू मुसलमान की होती है, तो तब होता है ना जब सच्चाई छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर ये सब होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है ऐसा हम मानते हैं। बाकी आप क्या मानते हैं आप समझिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बयान आपने सुना, इस तरह के कई सारे बयान, योगी आदित्यनाथ हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर ओवैसी हो, या कई और बड़े जो नेता हैं, कई ऐसे और लोग हैं जिनके नाम, जिनके वॉइस में, जिनके नाम पे, उनके वॉइस में वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और सही खबर, मनी महराज और वन्नू द ग्रेट से जुड़ी हुई सही खबर सुनने के लिए आपको जिम्मेवार चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखें। तो चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट के, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये एआई जनरेटेड है। ना तो योगी आदित्यनाथ ने मनी महराज के ऊपर कोई टिप्पणी की है, और ना ही असदुद्दीन ओवैसी ने मनी महराज को लेकर कोई बात कही है। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। ना हिंदू मुसलमान की इसमें कोई बात है, और ना किसी बड़े नेता ने कोई बात कही है। हाँ, कुछ लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या फिर कुछ वकील हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं बीच बीच में, जो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, इससे चैनल पे ना आपको विश्लेषण सुनने को मिलता है। अगर ये खबर निकल कर आया तो इसके मायने क्या है, इसके आगे पीछे क्या है, सच्चाई क्या है, ये होता है विश्लेषण। और हर कोई ये जानना चाहता है। तो मनी महराज केस में हिंदू मुसलमान जैसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी खबर फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जेलों में जब मनी महराज बंद हैं और मनी महराज मुस्लिम है, तो उनको वहां पे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत यातनाएं दी जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार के लिए किसी भी राज्य का कोई भी मुजरिम हो, सब बराबर है। कानून की नजर में सब बराबर, क्योंकि ये पूरा एक देश है और ये देश संविधान से चलता है। हाँ, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से संबंधित कुछ कठोर कानून हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आरोप तो लगे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए हैं मनी महराज के ऊपर। लेकिन वन्नू द ग्रेट उस आरोप को साबित तो करेगी ना। और जब तक साबित नहीं करेगी, कानून क्या करेगा? कितना भी कठोर कानून बना हो, जब तक आरोप साबित नहीं होगा, कानून कुछ नहीं कर सकता है, जज साहब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे होता है ना, अगर किसी के नाम का एफआईआर दर्ज हो गया, नाम से दर्ज हो गया एफआईआर, तो फिलहाल उसे
पुलिस अगर पकड़ने आ जाए तो फिलहाल उसे जेल जाना ही पड़ेगा। बाद में जमानत हो जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस केस में भी सिचुएशन वही है। मनी मेराज के ऊपर एलिगेशन लगे बड़े बड़े, इतने गंभीर आरोप लगे कि मनी मेराज को कोई वकील बचा नहीं पाया। शिवनंदन भारती वहीं पे मौजूद होते हुए मनी मेराज को छुड़ा नहीं पाए। बस वो इतना करवा पाए कि मनी मेराज का मेडिकल करवा दिए। मेडिकल जांच से ये पता लगा, उनको ये डर लग रहा था और लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि मनी मेराज जब यहाँ से लेकर यूपी पुलिस जाएगी तो यूपी पुलिस से मारपीट करेगी और यातनाएं देगी, परेशान करेगी। तो उनको लगा कि हम मेडिकल करवा लेते हैं, इससे ये होगा कि आज का जो मेडिकल रिपोर्ट यानी जेल जाने से जो पहले का मेडिकल रिपोर्ट है और मनी मेराज को जमानत मिलने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक चंगा होना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होगा तो पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगेगा, FIR दर्ज होगा और पुलिस वाले की नौकरी तक जा सकते हैं अगर मनी मेराज के साथ कुछ ज्यादा गलत करेगा तो। लेकिन मनी मेराज के वकील भी मनी मेराज को उस समय छुड़ा नहीं पाए, यानी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गंभीर आरोप लगे थे। अब आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबूत देना पड़ता है। तो मनी मेराज के ऊपर आरोप तो लगे हैं गंभीर, लेकिन अब सबूत क्या है, इस सबूत के ऊपर मतलब केस की जब सुनवाई होगी उस सुनवाई के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर वनु द ग्रेट के पास ऐसा क्या है कि वो इतने गंभीर आरोप लगाकर, और उससे बड़ी बात यह है कि वो आज भी कह रही है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। मनी मेराज को जब तक सजा नहीं दिलवा देंगे तब तक हम चैन से बटने वाले नहीं है। मतलब साफ है कि वनु द ग्रेट के पास कुछ तो प्रूफ है, कुछ सबूत है, और उसी सबूत के आधार पे वो कह रही है कि हम मनी मेराज को अब बख्शने वाले नहीं है। पहले तो वो कह रही थी कि अपना ले, शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से वो हिंदू संगठन के पास गई है और जब से उसे बताया गया, हिम्मत दिया गया, या जो भी हुआ, इसमें हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई अब वनु द ग्रेट भी कोई बच्ची नहीं है कि उसे कोई बहला दे, फुसला दे, समझा दे वो मान जाएगी। लेकिन अगर उसके पास सबूत है और वो कह रही है तो फिर हम सब इंतजार करेंगे उस डेट का जिस डेट में वनु द ग्रेट और मनी मेराज दोनों आमने सामने होंगे, दोनों से सवाल किए जाएंगे, प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, ये दिखाया जाएगा। और ये सब जानने और समझने के लिए ना आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि जैसे ही अपडेट आए हम अब वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब एक बात और, इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मनी मेराज को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जल्द बाहर आ जाएगा। भाई इससे पहले जो आप ये समझ रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि अभी केस की सुनवाई नहीं हुई है। अभी कोई ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है कि मनी मेराज बेदाग है और जेल से बाहर आ जाएगा। अभी बड़े बड़े जो वकील हैं, जो कानून के जानकार है, वो कह रहे हैं कि जो एलिगेशन लगे हैं इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होता है, पुलिस यूं ही डिटेन कर लेती है। और सबसे बड़ी बात कि मनी मेराज के वकील के होते हुए मनी मेराज को कोई राहत नहीं मिली। शिवनंदन भारती पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मतलब वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो एलिगेशन है उसमें ये प्रावधान है और स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, तभी राहत मिलेगी। और स्टेप बाय स्टेप में भी यही आता है कि जब तक वनु द ग्रेट का जज के सामने स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा, मनी मेराज को कोई राहत मिलने के चांस नहीं है। तो अफवाहों से दूर रहिए और सही खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।